अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्रीम केक डेकोरेशन। ये केक आप बेंटू पे भी बना सकते हैं और ये 2 पाउंड का केक है। इसको आप बेंटू केक के डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ मुझे 2 पाउंड का केक बनाना है, तो मैंने 7 इंच के पैन में 4 एग्स की रेसिपी से ये चॉकलेट स्पंज बेक किया है, जिसकी मैं 3 लेयर्स कर दूंगी आराम से। 7 इंच के पैन में जब आप 4 एग्स की रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी 3 लेयर्स इजीली अच्छी साइज़ की कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ 12 इंच का बेस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेस पे हमने नेम भी मेंशन करना है, इसलिए थोड़ा सा बेस मैं बड़ा ले रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपका 7 इंच का केक है स्पंज है तो आप 10 इंच का बेस यूज़ करेंगे। ठीक है, लेयर्स में जो है हम चॉकलेट क्रीम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो वनीला क्रीम या जो ब्लैक फॉरेस्ट जो भी आप बनाना चाहें वो वाली क्रीम आप अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, सोक इसको मैंने चॉकलेट मिल्क के साथ किया है। आप चाहे तो कॉफ़ी के साथ भी चॉकलेट केक को सोक करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सिर्फ शुगर सिरप से वो टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा फ्लेवर कॉफ़ी के साथ या फिर चॉकलेट मिल्क या इवन सिर्फ मिल्क भी आप अगर यूज़ कर लें तो भी उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से हम तीनों लेयर्स कर देंगे पहले। और आप लोगों से बहुत बहुत माज़रत भी करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ और उसकी वजह ये है कि आजकल एक और मसरूफ़ियत में इजाफ़ा हो चुका है मेरी। वैसे तो ये एक मेरी गुड न्यूज़ है जो कि आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है कुलिनरी आर्ट्स में एडमिशन लिया है। अब आप लोग बेकिंग के साथ साथ मेरे साथ इंटरनेशनल कुजीन्स भी सीखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले दिनों में इंटरनेशनल कुजीन्स के कैसे बहुत आसान वे में, बहुत ही ईजी किस तरह से आप लोग इंटरनेशनल खाने बना सकते हैं। अब आप लोग घर बैठे जो है ना इंटरनेशनल खाने मेरे साथ सीखिएगा। ठीक है, तो बैक टू द वीडियो आ जाते हैं हम इस केक के ऊपर। मैंने यहाँ पे प्लास्टर करने के बाद, क्रम कोट कर देने के बाद, अब मैं लाइट पर्पल कलर के जो है व्हिप क्रीम से इस केक को कवर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ 2 कलर्स यूज़ करने वाले हैं, एक पर्पल एंड पिंक। पर्पल एंड पिंक इन दोनों कलर्स से जो है ना हम ये सारे शेड्स बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने पर्पल कलर में इनके लाइट पर्पल कलर बनाए, जिससे मैंने इस पूरे केक को कवर कर दिया। देखिए, केक का प्लास्टर करने का ना स्टाइल सबका थोड़ा अलग अलग होता है। हाँ, हर बंदे का है हाथ जिस पे सेट हो। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं पहले पूरे केक पे कवरिंग कर देती हूँ, देन मैं फिर स्क्रैपर से वो साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, अब जो हमारे पास लाइट पर्पल कलर की क्रीम रह गई थी, उसी में थोड़ा सा हमने अगेन पर्पल कलर ऐड किया और डार्क पर्पल कलर की क्रीम बना दी। एंड देन फिर मैंने क्या किया कि वो जो लाइट पर्पल कलर की क्रीम थी उसमें मैंने पिंक ऐड कर दिया, थोड़ा सा पर्पल ऐड कर दिया, तो ये वाला पिंकिश पर्पल तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसी लाइट पर्पल में हमने ज़्यादा पिंक कलर ऐड कर दिया, तो ये बहुत ही प्यारा सा खिलता हुआ पिंक बन गया। ठीक है, और अगर आपने बिल्कुल एक हल्का सा टेक्सचर देना है बिल्कुल डार्क शेड में, तो हल्का सा आपने क्या करना है, पैलेट नाइफ पे पर्पल कलर को लगाकर फेर देना है उस पर जस्ट। तो देखिए कितनी सिंपल सी टेक्निक है और इससे हमने 4 शेड का ये केक तैयार किया। ठीक है, तो अब ये केक्स की कलरिंग वगैरह का सारा काम हो गया। अब हम लेंगे 2 पाइपिंग बैग्स, जिन पे हमने छोटा एक और थोड़ा सा बड़ा एक नोज़ल वाइट कलर के क्रीम के साथ फिल कर लिया। अच्छा, छोटे और 2 बड़े साइज़ में इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि अब आप लोग देखेंगे कि क्लाउड्स के जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उसके लिए आपको बिल्कुल बारीक साइज़ का चाहिए। एंड देन जो बीच सेंटर पार्ट में थोड़ा बड़ा क्लाउड बनाऊंगी मैं साइड, उसके लिए आपको थोड़ा बड़े पाइपिन का साइज़ चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक बिल्कुल छोटा लेना है, लाइक मेहंदी कोन से थोड़ा सा बड़ा, जिससे हम लोग राइटिंग करते हैं उतना साइज़ का, और एक थोड़ा सा उससे बड़ा। तो ये हमने जो है ना साइड्स पे क्लाउड्स बना दिए। क्लाउड वाला लुक देने के लिए आपने क्या करना है, पाइप क्रीम को एक के ऊपर एक, ताकि थोड़ा सा जो क्लाउड का उभरा हुआ लुक आता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो आपने क्लाउड को बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाना, थोड़ा सा उसका टेक्सचर देने के लिए ऊपर एक क्रीम के ऊपर और एक क्रीम देकर थोड़ा सा उभरा हुआ बनाना है।
अब हम जो है ना केक के ऊपर लिखने वाले हैं, जो हमें लिखना है कोड्स, ठीक है। तो उसके लिए आपने जो बारीक साइड वाला कोन लिया था वो यूज़ करना है। जितना आपकी क्रीम सॉफ्ट बीट होगी और बारीक होगा पाइपिंग बैग, आप उतनी ही इजीली लिख सकेंगे। हमेशा रिटन इस तरह से लिखने के लिए क्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट लीजिएगा। अगर आपकी क्रीम बीट अगर हार्ड पीक पे भी हुई है तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्रीम को अच्छे पाइपिंग बैग में ही थोड़ा सा उसको रब करना है। जब आप रब करेंगे या थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो वो क्रीम आपकी थोड़ी थिन हो जाएगी। जब आपकी क्रीम थोड़ी सॉफ्ट और थिन होगी तो आप इजीली उससे लिख सकेंगे। राइटिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करें एक मैट पे, ताकि आप लोग की राइटिंग जो है अच्छी हो जाए। अदरवाइज़ जो है क्या होता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ही आती हैं, टाइम टेकिंग होता है, प्रैक्टिस में ही परफेक्शन आती है। तो केक को हमने फ्रिज में रख दिया लिखने के बाद। अब हम इसके ऊपर की थोड़ी सी डेकोरेशन रेडी कर रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर की फॉन्डेंट, और यहाँ पे हैं मेरे कुछ टूल्स। तो यहाँ पे मैंने बर्ड्स और स्टार्स लिए हैं, ठीक है। वाइट फॉन्डेंट में मैंने टाइलर्स पाउडर या कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, जस्ट हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाकर जो है ना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये देखिए कितने खूबसूरत इससे बर्ड्स निकलते हैं। ये वाला प्लंजर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें 3 साइजेस आते हैं। ये सबसे स्मॉलर वन है। केक के हिसाब से आप अपने साइज़ को सेलेक्ट करिएगा। इसमें 3 साइज़ आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और बर्ड्स बड़े खूबसूरत से ये बर्ड्स लगते हैं, ठीक है। और स्टार्स में भी 3 साइज़ आते हैं अगेन। तो हम स्मॉल वन एंड मीडियम, ये 2 साइज़ के स्टार्स कट करें। अगर आपके पास स्प्रिंकल है स्टार्स वाले तो आप इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पर्पल फॉन्डेंट ले लेते हैं और हम इस तरह से इस पर नेम लिखने के लिए एक जो है ना कट कर लेंगे। एंड देन अब हम इस केक की डेकोरेशन कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ये बोर्ड कितना परफेक्ट है 12 इंच का, क्योंकि इस पे जो है आपके सामने बोर्ड्स में नेम वगैरह भी अच्छे से आ गया। अच्छा, समटाइम कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़ा बोर्ड यूज़ कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत ही छोटा बोर्ड यूज़ कर लेते हैं। दोनों ही सूरत में केक जो है आपका अच्छा नहीं लगता। एक हद तक ही केक बोर्ड पे स्पेस होनी चाहिए जिसमें आपने अपनी लाइंस लिखनी हो या नेम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो, या इवन बोर्ड पे जो भी आपको वर्क करना हो आप उसके हिसाब से ही बेस होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।